नमस्कार। एक अभी रिपोर्ट दैनिक भास्कर में मैंने देखी, जो कोई वेटनरी के लोग हैं उन्होंने एक कोई खोज करी है कि गौमूत्र में उन्होंने कहा 8 बैक्टीरिया पाए गए। तो ये मेरी समझ से एक कोई भी खोज नहीं है ये, और इसको इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि आप कोई गौमूत्र के बनी हुई दवाई लेते हैं या गौमूत्र को दवाई के रूप में आयुर्वेद के वैद्य के द्वारा बताने पर आप उपयोग में लाते हैं तो आपको कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं आपको पहले ये कह देना चाहता हूँ कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी भी है उसमें मुंह से लेकर नाक से लेकर कान के जो बाहरी हिस्से ईयर ड्रम से के बाहर जो एक्सटर्नल ईयर कहलाता वो, और हमारी आंतों में, हमारी स्किन के ऊपर में हजारों लाखों की संख्या में बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया किसी भी तरह से हमको हार्मफुल नहीं होते। और अगर आप बहुत विकिपीडिया में गूगल क्रोम में जाएं, विकिपीडिया खोलें या CGPT में आप देखें, आपको ये मिलेगा कि बैक्टीरिया जिंदगी का पहला स्वरूप है। वो यूनिसेल्युलर एनिमल है, और मतलब यूनिसेल्युलर जीव है वो, और बैक्टीरिया के बिना जो पृथ्वी की जो उपजाऊ परत है वो बन ही नहीं सकती। हर चीज जब डेड हो जाती है तो उस चीज का फिर से उपयोगी बनाने का काम बैक्टीरिया करता है। आपका खाना पचाने का काम बैक्टीरिया करता है। आपके जितना भी आप चीजें खाते पीते हो वो सब चीजें बैक्टीरिया के द्वारा ही डाइजेस्ट की जाती हैं। आपकी बॉडी के एंजाइम्स, आपकी बॉडी के पाचक रस भी उसमें मिलते हैं। लेकिन अगर बैक्टीरिया जीरो कर दिए जाए तो आपका डाइजेशन चौपट हो जाएगा। अर्थात कि बैक्टीरिया कभी भी ऐसे नहीं है कि बैक्टीरिया के बिना आदमी का जीवन संभव है, बैक्टीरिया के साथ संभव है। अब बैक्टीरिया कब नुकसानकारक होते हैं, यहाँ पे जरा आकर के पेच फंसा हुआ है। तो जो तथाकथित वैज्ञानिक लोग हैं, पहले तो उनके इंटेंशंस को भी पता लगाना चाहिए। वो किसी दवा कंपनी से पैसे लेकर के इस दुष्प्रचार को कर रहे होंगे, आयुर्वेद को गिरा। कई लोगों का उद्देश्य भारत देश में ये बना है कि आयुर्वेद, भारत, हिंदू, ये सबको बिल्कुल नीचे गिरा दो, इनको खत्म कर दो और अंग्रेजी दवाई चलाओ या और दूसरी उनके जो एजेंडे हैं उसको चलाओ। तो इनसे भी आपको सावधान होना चाहिए। ऐसी जब बातें आती हैं, ये प्रचार हमेशा ही किसी कारण से किया जाता है, और दैनिक भास्कर जैसे लोग भी इनके फेर में पड़ जाते हैं। तो अब आप देखिए कि ये दुष्प्रचार है। मैं आपसे पहले कह रहा हूं कि बैक्टीरिया के बिना आदमी नहीं, इस पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व। अब जाकर के विकिपीडिया का पूरा एनालिसिस, आप उसका एक चैप्टर है पूरा, बैक्टीरिया आप टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। और दूसरे और बहुत सारे साधन भी हैं, लेकिन उसमें एक अच्छा विवरण दिया गया है, जिसमें से कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा उसको और आपके साथ शेयर करूंगा, और इसमें भी मैं वीडियो में आपको उसके कुछ इमेजेस डालूंगा। तो ये आप देखिए कि सबसे पहली बात कि बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। दूसरी बात कि गौमूत्र, गोबर, इन सब में बैक्टीरिया होते हैं। गाय की बॉडी पे, स्किन पे, सब जगह बैक्टीरिया होते हैं। गाय के से दूध निकालने वाले के हाथ में बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया के बिना जीवन है ही नहीं असल में, आप अगर ध्यान से देखें। पर बैक्टीरिया कब नुकसान करते हैं, ये पेच है। यहाँ पे गलतफहमी पैदा की गई है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मनुष्यों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उनको बहुत ही गलत कंसेप्ट पकड़ा दिए गए। मैं आपसे कहता हूं कि बैक्टीरिया तब ही जाकर के सड़ाते हैं किसी चीज को या उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, और अंतिम तौर पे उस पदार्थ का एक ट्रांसफॉर्मेशन मिट्टी के रूप में हो जाता है। वो प्रक्रिया तब होती है जब चीज डेड होती है। अगर आपके लंग्स में, आपके गले में, आपके शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में डेड चीजें बढ़ गई हैं, अगर आपके पास बहुत सारा डेड सेल्स है, बहुत सारा डेड टिश्यू है और वो बढ़ते जा रहा है, या अननेसेसरी का टिश्यू है जिसकी जरूरत नहीं है आपके बॉडी को, तो वो भी एक कल्चर मीडिया का काम करेगा बैक्टीरिया को
जो कि हो सकता है नुकसानकारक ना हो, लेकिन उन परिस्थिति में जब भी उनको बहुत ज़्यादा भोजन मिल रहा है और बहुत ज़्यादा, और शरीर सोचता है कि इनको पचा लिया जाए, इनको एडजस्ट कर लिया जाए, इनको ख़त्म कर दिया जाए, तो उस स्थिति में जो हमारा फिजियोलॉजी है वो बैक्टीरिया को इन्वाइट करती है और तब वो बैक्टीरिया उन चीज़ों को खाना शुरू करते हैं, तो कोई बीमारियों के जैसे लक्षण वहाँ पे उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन ये बीमारियां का स्पष्ट स्वरूप तभी आएगा जबकि डेड चीज़ें आपकी शरीर में बहुत ज़्यादा होंगी। अगर आपकी बॉडी ताज़ी तरोजा फ्रेश है, उसमें बहुत अच्छी ऑक्सीजन लेवल है, अगर खून आपका बहुत गंदी चीज़ों से नहीं भर रहा है, अगर बहुत सारे केमिकल्स, बायोकेमिकल्स, स्वाद सुगंध की नकली चीज़ें खा करके आपने अपने खून को मैला और ख़राब नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी बैक्टीरिया कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे। बैक्टीरिया आपके शत्रु नहीं है, बैक्टीरिया मित्र है। बैक्टीरिया को मारते रहने का कोई भी प्रयास आप जीवन को ही मार रहे हैं। जब आप बहुत ज़्यादा है, आप जब भी सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं आपकी स्किन खराब होना शुरू हो जाती है। जो लोग आज भी कोरोना के डर के मारे अब सैनिटाइजर से हाथ साफ कर रहे हैं, उनको मैं सावधान करना चाहता हूं कि आपकी स्किन की एक ऊपर के चमड़े की लेयर आपके खराब हो जाने वाली है, और बैक्टीरिया वहाँ रहेंगे तो वो दोस्त हैं आपके, वो जो मैल है वहाँ पे जो डेड टिश्यू है उसको वो वहाँ से वाइप ऑफ कर देंगे। जब आप एक बार सिंपल पानी से हाथ धोते हो, अच्छी जोरों से हाथ धो लेते हो, तो साधारण साबुन से आप हाथ धोते हो, डिसइंफेक्टेंट की बात मैं नहीं करूँगा, बैक्टीरिया के विरुद्ध कुछ मत करिए। बैक्टीरिया आपके साथी हैं, बैक्टीरिया के साथ के कारण ही आपका जीवन है, बैक्टीरिया के बिना जीवन हो नहीं सकता। किसी गाय के शरीर में, भैंस के शरीर में, बकरी के शरीर में, पौधों के शरीर में, मिट्टी की ऊपरी लेयर पे लाखों बैक्टीरिया, और उन बैक्टीरिया के बिना कोई गेहूं चावल जो आप खाते हैं, भोजन चक्र का जो सवाल है वो हो ही नहीं सकता। और पेड़ पौधे वनस्पति ही ना होंगे, जमीन उपजाऊ ही ना होगी, पेड़ पौधे वनस्पति ना होंगे, गाय बैल बकरी भी नहीं हो सकते। तो मांसाहारी लोग खुश ना हो जाएं कि भैया हमको मांस तो मिलते रहेगा, नहीं मिलेगा मांस अगर आप बैक्टीरिया को नहीं रहने दोगे दुनिया में। बैक्टीरिया का रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये लोग जो खबरें फैलाते हैं इनसे मत डरिए। गोमूत्र से सिद्ध औषधियों का प्रयोग उसी तरह से चालू रखिए। हम लोग हजारों मेरी तो पूरी जीवन गुजर गया, मैंने कभी किसी प्रकार से किसी दवाई के वजह से किसी को इन्फेक्शन होते आज तक नहीं देखा। तो इस भय को निकाल दें और खूब अच्छे से आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करें। ये जो लोग हैं, इस आदमी का जिसने ये रिसर्च पब्लिश करा है, ये जो ये लोग हैं, ये इनके जांच होनी चाहिए, इनका पता लगाया जाना चाहिए कि किस तरह के सिस्टम से आकर के शिक्षित हुए हैं। जेएनयू से निकल करके प्रचार करने तो नहीं भिड़ गए हैं, जैसे ये भारत के विरुद्ध में षड्यंत्र रचते रहते हैं। ये उसी तरह का एक षड्यंत्र फिर से प्रतीत होता है, जो ईर्ष्यावश किया गया है, जो एलोपैथिक औषधियों को फायदा पहुंचाने के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किया गया। क्योंकि आयुर्वेद काफ़ी तेजी से प्रगति कर रहा है, हम लोग पहले से ज़्यादा मरीज देख रहे हैं, ज़्यादा अच्छा हम लोगों को ठीक कर पा रहे हैं, लोगों का भी भरोसा बढ़ते जा रहा है दिनों दिन। और वो समझ रहे हैं कि कोरोना ने सबको सबक सिखा दिया है कि बहुत मुश्किल जो हुई थी वो इस कारण से भी हुई थी कि लोग इलाज से भी मरे हैं, खाली दवाई बीमारी से मर गए हैं ऐसा नहीं है। और उनके साइड इफेक्ट अभी भी आपको हार्ट अटैक के रूप में दिखाई देते हैं। नमस्कार, आगे मैं फिर से मिलूंगा आपसे और फिर से आपसे बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।